हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सहजन की पत्तियों की पकौड़े। तो ये सहजन की जो पत्तियाँ और सहजन होती है सींगे, वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेकारक होती है। उसमें बहुत सारे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की भूमिका होती है। तो ये इसका जो पकौड़ा बनता है वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। आपको लगेगा भी नहीं कि ये पत्तियों से हमने बनाया है। तो पत्तियाँ कैसी लेनी है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हुई होती है, वही लेना है हमें। बड़ी वाली पत्तियाँ नहीं लेनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं, वही नहीं लेनी है। ये छोटी वाली होती है ना, जो निकलती है, वही लेनी है, ये नहीं लेनी है। तो इस तरह की पत्तियाँ में इसको हल्के हाथों से ऐसे ही निकलेंगे ना, इस तरह से करेंगे हल्के हाथों से, तो चली आती है, उसमें दिक्कत कोई नहीं आती है। तो इस तरह से मैं सारी पत्तियों को निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्तियाँ निकाल दी है। इस पत्ती से तो हम सब्जी भी बना सकते हैं, पकोड़े भी बना सकते हैं। मानसून के सीजन में सहजन खानी ही चाहिए। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, हमारे बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को। तो यहाँ पे मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ। मैं बेसन के पकोड़े बना रही हूँ आज। तो बेसन 2 कप मैं यहाँ पे लूँगी। तो जो चीज़ मैं डाल रही हूँ सही नाप से ही डाल रही हूँ, इस हिसाब से बनाएंगे तो आप गुजराती जो भजिया मिलता है बाज़ार में, गोटा मिलता है, वो बहुत ही फ्लफ़ी होता है। इसी तरह से हमारा पकौड़ा भी बन के घर पे तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने सहजन की जो पत्तियाँ थी वो पहले मैंने धोकर सूखा कर ली थी, इसलिए मैंने अभी नहीं धोई है। तो सहजन की पहले पत्तियाँ जो हमने तोड़ी थी वो डाल दी है। साथ में मैंने डाला है हरा धनिया और काटी हुई हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ डालना चाहे वह डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मिर्च के बाद मैंने यहाँ पे धनिया डाला है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक। अदरक भी अच्छा लगता है। और लहसुन, आपको लहसुन पसंद हो तो आप लहसुन को भी कूट कर इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 10 से 12 काली मिर्च ली है, उसको कूट कर डाल देंगे। थोड़ी सी कूट कर डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से जब भी आप बेसन के पकौड़े बनाएंगे ना, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लहसुन और प्याज दोनों नहीं लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी आप काट के डाल सकते हैं, या लंबी लंबी भी काट कर डाल सकते हैं। आपकी चॉइस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक काली मिर्च सब डाल दिया है। अभी भी हमें थोड़ा सा डालना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब जब भी आप पकौड़े बनाओ तो इसके अंदर आप हींग डालो ही डालो, क्योंकि वो जाइडेस के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो मैंने हींग डाल दी है। साथ में यहाँ पे डाला है टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। तो टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे नींबू का यूज़ नहीं करूँगी, जो हम पकौड़े में नींबू का यूज़ करते हैं। और खाने वाली सोडा डाल देंगे लास्ट में। और किस तरह से आपको इसका डो लगाना है वो मैं खास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको। कि जब भी आप कोई भी पकौड़ा बनाओ, आपको वो पकौड़ा रुई जैसा सॉफ्ट चाहिए अंदर से, तो आपको कभी भी उसको पहले मसाला डाल के, पानी डाल के लगा के फिर आप सोडा डालो, नींबू डालो, ऐसे नहीं करना है। इसमें सोल्ट, सारी चीज़ें डाल देनी है, लेकिन नींबू नहीं डालना है। और मैंने इस पकौड़े में नींबू का यूज़ नहीं किया है। जो मीडियम खट्टी छाछ होती है, मैंने वही ली है, घर की मीडियम खट्टी छाछ ली है। उससे मैं पकौड़ा बनाती हूँ। और हल्के हाथों से उसका डो लगाना है। ऐसे नहीं कि उसको बस एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाओ, ऐसे नहीं बनाना, जिससे आपके पकौड़े कभी अंदर से फ्लफी नहीं बनेंगे, कच्चे रहेंगे और ऊपर से लाल हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से जब भी आप बनाएंगे, डो लगा लेंगे पकौड़े का, तो आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। कभी वो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, ऊपर से रेड नहीं होंगे। जैसे कि गुजराती हम खाते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े होते हैं, रुई जैसे, अंदर से भी बहुत जालीदार होते हैं। तो ये पकौड़ा इसी तरह बन के तैयार होगा। अगर आप इसमें डोल बनाने में पानी का यूज़ किया हो, तो लास्ट में आपको एक कंप्लीट हो जाए, जब आपको पकौड़ा बनाना हो, तभी आप इसमें नींबू पानी डाल के हल्के हाथों से मिला के पकौड़ा डाल सकते हैं तेल में। तो हमारा डो लगा के रेडी हो चुका है। अब मैंने तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए गैस पे। गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखी है। तो पहले हम थोड़ा सा पोषण डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे पकौड़े।
इस तरह से लेते जाएंगे और डालते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा उसे गाढ़ा नहीं रखना है। अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपके पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी डिपेंड करती है कि आपके कैसा डो लगाया है। बैटर अपना अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से सारे पकोड़े हम डाल देंगे। ये एक फ्लफी और स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। तो जितना आएगा उतना हम पैन में इसे डाल देते हैं। तो बारिश का मौसम हो और पकोड़े खाने का सबको मन करता है, लेकिन पकोड़ा क्या होता है कि डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही, तो इस तरह से आप, मेथी भी नहीं मिलती अभी, तो इस तरह से सहजन की पत्तियां से आप बनाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये आपको बाज़ार में ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही पत्तियां तो मिल जाती है। तो सहजन की पत्ती भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आपको भी पता होगा कि सहजन कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। तो बारिश के मौसम में इसके आपके पराठे बना लो, सब्जी बना लो, कुछ भी बनाओ, टेस्टी ही बन के रेडी होता है। और पकोड़े बनाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सहजन की पत्तियों से पकोड़ा बनाया। इतना अच्छा बनता है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर, दोनों 3 मिनट ऐसे ही रखेंगे, फिर उसको पलट के 3-4 मिनट, टोटल हम 5-6 मिनट में ये तैयार कर सकते हैं। तो ये फ्राई हो जाता है अच्छी तरह से अंदर से। और जैसे ही फ्राई होता है, आपको तोड़ के भी देख सकते हो। अगर आपको तोड़ना है तो ये हल्का हो जाएगा, भारी नहीं होगा। जैसे हम डालते हैं कच्चे होते हैं, तो उसको आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कच्चा। जैसे ही फ्राई होता है थोड़ा सा हल्का हो जाता है और फ्लफी भी हो जाता है। और आप इसे निकाल देंगे तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वो पकोड़े अच्छी तरह से पक गए होंगे। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो आप इसे इसे तोड़ के देख सकते हैं, बाहर निकाल के आप ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पकोड़ा फ्राई होके रेडी हो चुका है। मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ और दूसरा भी मैं इसी तरह से ही फ्राई कर लेती हूँ। और आप जब भी पकौड़ा बनाते हो, पकौड़ा ऑयल में डालते हो, तब आपका हाथ जो है पानी में एक बार डाल दीजिए। पानी से गीला करके पकौड़ा डालेंगे तो आपके छिट पानी के जो तेल के छींटे हैं ना, वो नहीं उड़ेंगे और आसानी से आप इसे तेल में डाल सकते हो। अगर आपके हाथ पानी के बिना डालेंगे तो आपको जल्दी से ये पकौड़ा पानी वो तेल में नहीं गिरेगा। इस तरह से आप जब भी कोई भी पकौड़ा बनाओ, अपना अपना हाथ पानी वाला करके ही गिरा बनाओ, तो पानी तेल का छींटा नहीं उड़ेगा इससे। तो यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ऊपर भी सरफेस पे आ गया है, बबल्स कम हो जाते हैं फ्राई होते हैं तब। और हल्के हो जाता है, भारी नहीं होता। आप जाले में निकालते हैं तो आपको देख पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुका है। तो हमारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। और मैंने इसके साथ खजूर इमली की चटनी बनाई थी, तो उसके साथ ही मैं आज सर्व कर देती हूँ। और आपको मेरी सहजन की ये पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है, मिर्ची डाली है और मैंने यहाँ पे खजूर इमली की चटनी के साथ किया है सर्व। बहुत ही फ्लफी स्पॉन्जी बड़ा बड़ा बन के तैयार हुआ है। तो ये गुजराती स्टाइल मैंने आज बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि अगर आपने बनाया तो आपके पकौड़े कैसे बने हैं। सहजन के पकौड़े बारिश के मौसम में खाने ही चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं ऐसे दबा रही हूँ ना, तो वो जो खमन है ना उसी तरफ फूल रहे हैं। बहुत ही अलग बन के तैयार होते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।